नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, दीपावली के त्यौहार का बहुत ही बड़ा धार्मिक महत्व है सभी लोगों के लिए। और ये जो पर्व है 5 दिन का पर्व होता है, जो धन त्रयोदशी या धनतेरस से प्रारंभ होता है। धनतेरस का जो पर्व है हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। अब धनतेरस पे क्या पूजा मुहूर्त रहेगा, क्या क्या चीज़ें आप खरीद सकते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से आपसे वीडियो शेयर करूंगा। इस वीडियो में बात कर रहा हूं आपसे कि धनतेरस की महत्वता क्या है और धनतेरस पे साबुत धनिये का एक अचूक प्रयोग बता रहा हूँ। 3 जगह पर साबुत धनिये का प्रयोग करके आप धनतेरस के त्यौहार का पूरा लाभ उठा सकते हैं। वो इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब पहले धनतेरस की महत्वता की बात की जाए तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। इसी कारण से इसे धन्वंतरी जयंती या धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इसीलिए समुद्र मंथन के समय एक पात्र अपने हाथ में लेके आए थे जिसके अंदर अमृत था। तो इसी वजह से इस दिन आभूषण, बर्तन और वाहन खरीदना इत्यादि बहुत अच्छा माना जाता है। क्या चीज़ें खरीदनी है मैं अलग से आपसे वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है साबुत धनिये का कैसे प्रयोग करना है। साबुत धनिया माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और दीपावली का पर्व माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक अचूक अवसर माना जाता है। अब धनिये का किस तरह से प्रयोग करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप उसी तरह से करके देखिए। सबसे पहले तो आप ये करिए कि सूखा धनिया खरीद के ले आएँ। उसमें से कुछ सूखा धनिया, क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी लेके आ सकते हैं। कुछ सूखा धनिया उसमें से ले लीजिए और एक नया गमला लेंगे आप, मिट्टी डालकर वो सूखा धनिया उसमें बो दीजिए। उस गमले के अंदर 10-10 के 11 सिक्के रखने हैं आपने। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 10-10 रुपए के 11 सिक्के आपने उसके अंदर रखने हैं। उसी के अंदर आपने बो दिए। ये तो आपने एक क्रिया कर दी। अब ये जो पात्र है इसको अपने घर के अगर संभव हो तो नॉर्थ दिशा में रख दें, नहीं तो कोई बात नहीं, जहाँ पर आपके बाकी गमले पड़े होते हैं आप वहाँ पर भी रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसमें से धनिया निकल जाएगा तो जिस दिन भी थोड़ा धनिया निकल जाए, थोड़ा सा ग्रो कर जाए, आप उस धनिये को निकाल लीजिए। उस धनिये का प्रयोग आप अपने नॉर्मल खाने में कर सकते हैं। और जो 11 सिक्के आपने बो दिए थे इसके अंदर, उसको मिट्टी में से निकाल कर अच्छे से साफ़ करके एक लाल पोटली में डालकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। ये तो पहला प्रयोग है जो साबुत धनिये का आपने करना है। ये जो क्रिया है ये सब धनतेरस वाले दिन की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरा, आपने साबुत धनिये का क्या प्रयोग करना है। साबुत धनिया लीजिए, जैसा कि आप साबुत धनिया खरीद के लाए होंगे, उसमें से थोड़ा सा साबुत धनिया लीजिए, माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी जी के सामने रख दीजिए। अब ये सामने रखने के बाद आप धनतेरस की नॉर्मली जो पूजा होती है वो पूजा कर लीजिए। और इसी के साथ साथ एक पात्र के अंदर थोड़ा सा जल भर लीजिए, उसके अंदर साबुत धनिये के बीज डालिए, लेकिन उनको क्रश करके डालिए। क्रश करने के बाद जब धनतेरस की पूजा आप करने लगें तो उस पूजा को करने से पहले अच्छे से उस जल से आप अपने मुख्य द्वार, जहाँ से आप घर के अंदर एंटर करते हैं, अच्छे से वहाँ छिड़काव कर दीजिए। और फिर ये दूसरा प्रयोग हो गया आपका, जिसके अंदर 2 चीज़ें करनी है। आपने साबुत धनिया माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी जी के सामने रखा। अगले दिन आप ये धनिये का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस धनिये को आप नॉर्मल मसाले की तरह प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप इसको फिर गमले में किसी में बो दीजिए। उस पर सिक्के बोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग ये पूछते हैं ना कि जो सामग्री आपने चढ़ाई है भगवान को, कोशिश करिए उसका प्रयोग सही से हो। अगर आप उसका प्रयोग नहीं करते तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, आपने भगवान को चढ़ाया भी, भगवान का वो प्रसाद है, तो उसका प्रयोग करना है दोस्तों। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब तीसरे प्रयोग में आपको धनिये की पंजीरी बनानी है। अगर आप अपने घर पे बना सकते हैं धनिये की पंजीरी, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाज़ार में भी बनी बनाई धनिये की पंजीरी मिलती है। वो माता लक्ष्मी और धन्वंतरी जी को और भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए उनको चढ़ा दीजिए।
अब ये पंजीरी अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है या ली है तो आप बाकी लोगों में बांट दीजिए, और ख़ुद खाना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रसाद है ये आपको साल भर माता लक्ष्मी और धन्वंतरी जी की कृपा दिलाएगा। तो ये 3 तरह के प्रयोग करने हैं, और ये जो तीनों प्रयोग करने हैं दोस्तों, ये आपको धनतेरस पे करने हैं। अब कई लोग ये पूछते हैं कि अगर हम पंजीरी पहले ले आएँ, आप कोशिश करें कि धनतेरस वाले दिन लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी केस में बहुत ज़्यादा संभव नहीं हो पाता तो आप एक आधा दिन पहले ला सकते हैं, लेकिन बेटर यही रहेगा कि जितनी भी वस्तुएं मैं आपको बता रहा हूँ, साबुत धनिया ही बताया है इसके अंदर मैंने और पंजीरी बताई, ये आप उसी दिन खरीद कर लाएं तो और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। धनतेरस पे मैं कुछ और भी वीडियोस शेयर करूंगा आपके साथ पूजा मुहूर्त की, और दिवाली आगे आ रही है तो दिवाली पे भी होंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब रखें, और दूसरा जो हमारा चैनल है एस्ट्रो गुरु विकास मल्होत्रा के नाम पे, उसको भी सब्सक्राइब रखें, क्योंकि सारे वीडियोस इस चैनल पे अपलोड नहीं होंगे, कुछ वीडियोस उस चैनल पे भी अपलोड होंगे। तो आप उसको सब्सक्राइब रखें, बेल बटन ऑन करके रखें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय पर उपाय कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपको धनतेरस की अभी से शुभकामनाएं। धन्यवाद।